हर साल कोई ना कोई पेपर लीक होता है और हर साल मीडिया में हल्ला मचता है, सरकार में हल्ला मचता है और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। इसलिए हम भी उसको छोड़ देते हैं क्योंकि उससे करने से कोई फायदा है नहीं। हम आपको पिछले 50-60 साल का सफर पर लेके चलते हैं, पेपर लीक और पेपर एग्जाम कैसे होता था, उसमें कैसे धांधली होती थी, क्या मूलभूत बदलाव हुए हैं। और उसमें जो सवाल सबसे बड़ा खड़ा होता है कि 1990 से पहले, 1990-91 से पहले आप कोई भी खबर कहीं भी अखबारों में ढूंढते ढूंढते मर जाइए, थक जाइए, आपको कहीं नहीं मिलेगा कि किसी पेपर का या एग्जाम का पेपर लीक हुआ है 1990 के दशक से पहले। तो आखिर ये उदारीकरण के बाद इस तरह से हर साल जो पेपर लीक की घटनाएं बढ़नी शुरू हुई है, उसका कुछ उदारीकरण से भी संबंध है। फिर उसके बाद 1960 का भी हम आपको एक खबर दिखाएंगे और उस 1960 मतलब 60 के दशक का 1968 का खबर है। 1968 के खबर में ये बताया गया है, ये दिखाया गया है कि उस दौर में भी नकल होता था, लेकिन उस दौर का नकल अलग होता था। उस दौर के नकल के पीछे जो शक्तियां काम करती थी वो अलग काम करती थी। और उसके बाद 1990 के बाद का जब दौर आया तो उसके बाद किस तरह से ऑर्गेनाइज ढंग से ये सारी चीजें होने लगी थी, वो ये बदलाव कैसे हुआ। ये बदलाव तब हुआ जब लोगों का शिक्षा के प्रति जो सोच है, विचार है, अप्रोच है, वो बदला। एग्जाम के प्रति, रोजगार के प्रति, शिक्षा, रोजगार और एग्जाम, इसके प्रति जो अप्रोच है लोगों का, वो जब बदलता है तब नकल करने की, एग्जाम देने की और रोजगार पाने का सिस्टम भी बदलता है। अदरवाइज जब तक ये सिस्टम नहीं बदला, लोग कहते हैं ना सिस्टम सड़ चुका है, तो सिस्टम किसे कहते हैं, संभवतः इस वीडियो में आपको ये चीज समझ में आए थोड़ा थोड़ा कम से कम। तो इसलिए हमने ट्विटर पे, फेसबुक पे, सब जगह हमने लिख दिया है, बता दिया है आपको कि आप चाहें तो वहां जाके देख सकते हैं कैसे किस साल में कौन सा कितना पेपर कहाँ कहाँ लीक हुआ है, वो लिस्ट है। कहीं भी आपको थोड़ा सा भी दिमाग है तो सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा किस साल में कहाँ कहाँ पे किस किस राज्य में कौन कौन सा पेपर लीक हुआ था, किसको क्या सजा मिली है, और ये सब हम भी लिख चुके हैं, पहले भी वीडियो बना चुके हैं, इसलिए उसके ऊपर कुछ नहीं बात करेंगे। सीधे चलते हैं 1968, 16 जून 1968 टाइम्स ऑफ इंडिया का ये पेपर कटिंग है। इसके अनुसार उस समय का जो सिस्टम है, एग्जाम सिस्टम है, उस सिस्टम में ये बताया जा रहा है इंडियन स्टाइल इसका नाम ही दिया गया है, टाइटल दिया गया है। उसमें बताया जा रहा है कि उस समय जब कोई परीक्षा होता था, कोई भी परीक्षा हो, 10वीं का हो, 12वीं का हो या किसी अन्य तरह का परीक्षा हो, तो जो भी कुछ होता था वो एग्जाम हॉल के अंदर और एग्जाम हॉल के आसपास 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर के अंदर ही होता था सारा कुछ। ये नहीं होता था कि प्रिंट कहीं और होगा, सेट कहीं और होगा, रटवाया कहीं और जाएगा, कोई और उसका बोरो बैठेगा, ये सब नहीं होता था। अंदर शिक्षक महोदय हैं इन्विजिलेटर के रूप में, उनको या तो आप जाति के नाम पे, घर के नाम पे, परिवार के नाम पे या दोस्ती के नाम पे, किसी नाम पे उनको आप पटा लीजिए और या नहीं तो फिर डरा दीजिए। इसीलिए इस खबर में जो आपको दिखाए हैं, इसमें बिहार का ही ये खबर है और कटिहार का है, जिसमें दिखाया गया है कि वहां पे एग्जाम में 5 इन्विजिलेटर को मार दिया गया। क्यों मारा गया? इसलिए मारा गया कि जो इन्विजिलेटर कड़क होने की कोशिश करता है कि हम नहीं करने देंगे, तो उसको बाहर एग्जामिनेशन हॉल के बाहर उसका गार्जियन बैठा रहता है। उस दौर में बैठा रहता था 1990 के दशक में, 70 के दशक में। अगर आप एग्जाम दिए हैं या फिर आप कहानियां जानते हैं तो उस समय ऐसे ही होता था। बिहार में एक बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, उसको दिलाने वाले कम से कम 5 लोग तो जरूर जाते थे उसको चोरी कराने के लिए। कोई उसको नाश्ता कराने के लिए जा रहा है, कोई उसको चोरी करवाएगा, कोई कुछ करवाएगा, लेकिन वो एक्चुअली में वहां पे वो मसल्स पावर होता था जो कि मैनेज करता था और वो लोग मारपीट करते थे वहां पे। या तो आप मान जाइए या तो आप चोरी करने दीजिए। और चोरी क्या होता था, अंदर जो एग्जाम पेपर आया है वो लिख के बाहर भेजते थे वो कि ये क्वेश्चन आया है, 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन लिख के दे दिया। बाहर आया, बाहर बोरो बैठा हुआ पढ़ा लिखा आदमी, वो उसका आंसर लिखा और फिर उसको आंसर को अंदर पहुंचाया था। तो चिट्टा पुर्ची का अंदर बाहर होना होता था। बिहार का एक फेमस आपने फोटो देखा होगा जिसमें कि बिल्डिंग के ऊपर सब लोग खड़े हैं, चिट्टा अंदर बाहर करने वाला। अभी सब कुछ डिजिटाइज हो गया, अभी सब लोग ब्लूटूथ से लेके जाते हैं, सब कुछ वैसे होता है। तो ये खबर उस चीज की पुष्टि कर रहा है। और उस दौर में 1960 के दशक में, 1970 के दशक में ये आम घटना होती थी कि टीचरों को पीट दिया गया। क्यों पीटा गया? क्योंकि एग्जाम के अंदर पर्ची नहीं पहुंचाने दिया गया या फिर उसको रोक दिया गया। तो वहां पे ऐसे ही सिस्टम चलता था। हालांकि हमें अभी भी ये कहानी सुनाया जाता है अभी भी कि उस दौर के जो शिक्षक होते थे उनको लोग बहुत इज्जत देते थे। इज्जत तो यही देते थे
आज आप नहीं सुनते होंगे कि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर किसी टीचर ने किसी को चोरी करने नहीं दिया तो उसको पीट दिया बाहर, या फिर उसको मर्डर कर दिया। पीटना तो अब पीटना भी नहीं सुनिएगा, मर्डर तो बहुत दूर की बात है, लेकिन उस दौर में हर एग्जाम में कोई ना कोई मर्डर जरूर होता था। भरा हुआ है अखबार इस तरह के खबरों से। तो ये चले आइए, अब यहाँ से सीधे 60 हो गया, 70 हो गया, 80, यही सिस्टम रहता है। 90 का दशक आने के बाद पहली बार आपको देश के इतिहास में पहली बार कोई ऑर्गेनाइज ढंग से पेपर लीक होने जैसी खबर, जिसको कि पूरा सिस्टम मिलकर के लीक करता है पेपर को, और उसके बाद फिर वो पेपर बाहर चला जाता है और उससे एग्जाम अफेक्ट होता है। और वो कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं हो सकता है कि 70 जैसे कहते हैं ना कि उदारीकरण जो है वो 1991 में भले घोषणा हुआ हो, लेकिन उदारीकरण का प्रोसेस 1980 के दशक से ही शुरू हो गया था। तो इस तरह का ऑर्गेनाइज क्राइम जो है, ऑर्गेनाइज चीटिंग जो है, ऑर्गेनाइज एग्जाम को अफेक्ट करने की प्रक्रिया वो 80 के दशक से शुरू हो गया होगा, लेकिन छोटे मोटे एग्जाम में चल रहा होगा तो उतना नहीं पता चला होगा। लेकिन 1991 में पहली बार देश की सबसे बड़ी जो एग्जाम होती है यूपीएससी के एग्जाम, जो सिविल सर्विस के होता है, जिससे आप डीएम, एसपी, कलेक्टर ये सब बनते हैं, वो एग्जाम लीक होता है और देश में भूचाल मच जाता है कि ये कैसे हो सकता है। 1991 में ये घटना घटती है और उसके बाद फिर सब सिस्टम बनाया जाता है ताकि इसका एग्जामिनेशन लीक नहीं हो। लेकिन ये बहुत लंबी प्रक्रिया चलती है, सीबीआई से जांच होती है, लोगों को सजा मिलती है, संसद में उस पर सवाल उठता है। लेकिन संसद में सवाल ये नहीं उठता है कि आप जांच करवाइए, क्यों नहीं करवा रहे हैं, रद्द करवाइए। अभी क्या उठता है, अभी कोई पेपर के ऊपर सवाल उठता है तो नेता ये हल्ला मचाते हैं कि आप एग्जाम रद्द करवाइए, रद्द हो गया है तो लोगों को सजा दिलवाइए, ये होता है। लेकिन उस दौर में सिर्फ ये हो रहा था कि भाई जो एग्जाम रद्द हो गया है उसके छात्र, जिन लोगों को एग्जाम देने का मौका नहीं मिला, उसको दोबारा कम से कम एग्जाम देना। इसमें नीतीश कुमार तक का स्टेटमेंट इसमें रामकृपाल यादव 1997 में इस सवाल को लेकर के उठाते हैं। तो यूपीएससी का एग्जाम होता है रद्द, वहां पे पहली इंसिडेंट होती है बड़े एग्जाम में, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है, ऑर्गेनाइज्ड ढंग से पेपर को लीक करने का प्रयास किया जाता है। अब देश में सबसे बड़े एग्जाम कौन कौन से हैं, या तो लोग कहते ही है आईएएस बनोगे, या नहीं तो इंजीनियर बनोगे, या नहीं तो डॉक्टर बनोगे, तीन ही चीज होता है। और तीनों का 10 साल के भीतर, 1991 में शुरू होती है जो प्रक्रिया, 10 साल के भीतर तीनों के तीनों एग्जाम पेपर लीक होते हैं। 91 में होता है यूपीएससी का एग्जाम पेपर लीक, सिविल सर्विसेज का। 1997 में आईआईटी का होता है। और 2003 आते आते क्या होता है मेडिकल की हालत, वो आप जानते हैं। कैसे लालू यादव के सारे परिवार के लोग मेडिकल कर लिए, मीसा भारती डॉक्टर बन गई, उनके और बेटियां डॉक्टर बन गई, या फिर रंजीत डॉन फेमस, वो आपको कहानी बताने की जरूरत नहीं है कि किस तरह से रंजीत डॉन जो है वो मेडिकल करवाने से लेकर के सारे एग्जाम का डॉन बन चुके थे बिहार के अंदर। और सबसे बड़ी बात तो ये है, 1997 में बड़ी इंटरेस्टिंग घटना आपको बताएंगे उस आईआईटी के एग्जामिनेशन पेपर रद्द होने से संबंधित। लेकिन उसके पहले ये समझ लीजिए कि आखिर ये लोग बच कैसे जाते हैं और क्यों ऐसे होता है कि ऐसा बस होता ही रहेगा। वो ऐसा इसलिए होता रहता है कि अगर आप देखिए रंजीत डॉन को क्या हुआ, इतने सारे पेपर, पता नहीं कितने पेपर उन्होंने लीक किया होगा, कितने सैकड़ों लोगों को उन्होंने नौकरी लगाया, डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, सब कुछ किया, लेकिन सजा क्या मिली उनको? 1.5 साल की सजा। 1.5 साल की सजा काटने के बाद एक आदमी जिसकी औकात संभवतः पूरे जीवन में 1 करोड़ रुपए कमाने की नहीं होगी, उस आदमी के पास आज सैकड़ों करोड़ की संपत्ति है। 2003 में निकलने के बाद, जेल से निकलने के बाद लोकसभा का चुनाव भी लड़ते हैं, विधानसभा का चुनाव भी लड़ते हैं, निर्दलीय लड़ते हैं, पार्टी से लड़ते हैं, लोजपा से लड़ते हैं, आज भी राजनीति में है और आज भी उनके पास अकूत संपत्ति है। तो अभी कोई व्यवस्था ही नहीं बनी है जो इन लोगों को कंट्रोल कर सके। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी कानून लाया पिछले साल कि 10 साल की सजा दी जाएगी, इतने 10 लाख रुपए का जुर्माना दिया जाएगा। जिस एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए एक पेपर चोरी का लोग 1-1 करोड़ रुपया दे रहे हैं मेडिकल का, कि हमें पहले पेपर मिल जाए, उसमें 10 लाख से या 10 साल से आपको क्यों कोई डरेगा? तो वो एक अलग व्यवस्था है जो व्यवस्था का किसी के पास जवाब नहीं है। हालांकि ये भी जो कड़ा कानून बना है ये बहुत लंबे समय के बाद बना है, फिर खास करके बिहार में इसके पहले 1981 का एक्ट के अनुसार होता था और उस 1981 के एक्ट के अनुसार मैक्सिमम 6 महीने की सजा होती थी और उसके साथ साथ जो है आपका 2,500 या 3,000 रुपये तक का सजा होता था। और उसी एक्ट के तहत रंजीत डॉन को सजा मिला, 3 अलग अलग उसमें मिला हो, तो 1.5 साल में वो सब कुछ फिनिश हो गया। अब चलिए फिर हम उसमें चले जाएंगे कि व्यवस्था क्या है और कब एग्जाम कौन सा कैंसिल हुआ, किसको क्या सजा मिली,
वो आपको पढ़ा हुआ है, उसमें हमें जाने की जरूरत है नहीं। इंटरेस्टिंग स्टोरी 1997 में होता है, IIT का पेपर लीक होता है, पहली बार पेपर लीक होता है। और उस IIT के पेपर लीक में, चूंकि IIT जब एग्जाम लेती थी तो पेपर, जो क्वेश्चन पेपर होता था, उसका इंश्योरेंस करवाते थे। अब जब पेपर लीक हुआ तो IIT ने उस कंपनी से, जिस कंपनी का उन्होंने इंश्योरेंस करवाया था, उससे दावा किया कि भाई आपका तो इंश्योरेंस हमने करवाया था पेपर का, पेपर लीक हो गया तो अब दीजिए जो भी जुर्माना, 1 करोड़ का इंश्योरेंस था। ये कुछ उसी तरह से है जो कुछ मूवी भी आई थी जहां पे कि भगवान ने, प्रकृति ने, भगवान ने घर तोड़ दिया तो भगवान से मांगिए कंपनसेशन, का भगवान से मांगिए। उसी तरह से यहाँ पे IIT ने बजाबता, और ये पूरा आर्टिकल छपा हुआ है, IIT ने 1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन मांगा उस कंपनी से जो इंश्योरेंस की थी उसका। इंश्योरेंस कंपनी ने कहा वह हम आपके पेपर का इंश्योरेंस किए हैं, लीक होने का नहीं किए हैं। अगर वो जल जाता, फट जाता, कहीं दुर्घटना घट जाती, बाढ़ में बह जाती, तब हम आपको 1 करोड़ रुपए देते, या फिर किसी इस तरह की दुर्घटना में। आपके सिस्टम में वो पेपर लीक होता है तो उसके लिए आप दोषी, उसमें हम कैसे दे सकते हैं। तो बहरहाल, लेकिन इस तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरीज जो है वो आपको बहुत सारी मिलेगी। और अभी जो दौर है, जिस दौर में आप देख रहे हैं कि अभी साल भर पहले NIT का पेपर लीक हुआ, उसके पहले रेलवे का, उसके पहले जो है वो हर साल तो TET का पेपर लीक होता ही है। बिहार में तो BPSC का जो है वो आदत लग गया है कि अभी AEO का एग्जाम पेपर लीक हुआ, उसका रद्द हो गया। तो ये जो है वो नंबर्स जो हैं और संख्या जो है और लिस्ट जो है, सूची जो है वो बढ़ती रहेगी। जो कुछ नहीं बढ़ने वाली है या कम बढ़ने वाली है वो इंटरेस्टिंग स्टोरी। इसीलिए हमने कहा कि अब उसको छोड़ देते हैं, इंटरेस्टिंग स्टोरीज पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ज़्यादा BP बढ़ाने से कोई फायदा होने वाला है नहीं। सिस्टम नहीं बदलेगा, यही धर्मेंद्र प्रधान कहते थे कि हम सिस्टम बदल देंगे, और साल भर के अंदर उनके मुंह पे जूता मार दिया गया, लीजिए सिस्टम बदलिए, हम फिर से पेपर लीक कर दिए हैं। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।